बेगूसराय में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा केंद्रीय मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह को घेर लिया गया। दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों की ये मांग थी कि गिरिराज सिंह उनकी बात को सुने, सरकार तक पहुंचाएं। उल्लेखनीय है कि लंबे वक्त से संविदा पर बहाल स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल उनका चल रहा है जिसमें उनकी 12 सूत्री मांग है और इन मांगों में जो सबसे प्रमुख मांग है वो है समान वेतन का। उनका कहना है कि समान कार्य तो हमसे लिया जाता है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमें 10 से 15 हज़ार रुपये ही तनख्वाह के रूप में दी जाती है, जबकि जो सरकारी हैं उन्हें 70 से 80 हज़ार तक सैलरी दी जाती है। इसी मांग को लेकर संविदा पर बहाल स्वास्थ्यकर्मी लंबे वक्त से हड़ताल पर चल रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भाजपा की एक बैठक में शामिल होने के लिए बेगूसराय पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी को चारों तरफ से स्वास्थ्यकर्मियों ने घेर लिया। वे चाहते थे कि उनका ज्ञापन मिनिस्टर तक पहुंचे और उनके द्वारा फिर सरकार तक पहुंचे और उनके मांगों का कोई हल निकल पाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा इस पर कुछ भी कहने से बचते हुए उन्हें बाइक पर सवार होकर भागते हुए देखा गया। इससे स्वास्थ्य कर्मियों की नाराज़गी और बढ़ गई। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका कहना था कि उन्हें यहाँ के स्थानीय सांसद होने के नाते हमारी बातों को सुनना चाहिए था, हमारा ज्ञापन स्वीकार करना चाहिए था और हमारी मांग को सरकार तक पहुंचानी चाहिए थी। इस तरह बाइक पर हास्यास्पद तरीके से बैठकर भाग जाने से न उनका भला होगा न जनता का भला होगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है बेगूसराय से, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जब स्वास्थ्य कर्मियों ने घेर लिया तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वे बाइक पर सवार होकर भागने में वहां से कामयाब रहे। के तहत एएनएमआर, सीएचओ तमाम लोग आप अपने हड़ताल पर हैं। हम लोगों ने विचार बनाया तो हमारे बेगूसराय जिला के माननीय सांसद श्री गिरिराज बाबू हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, हम अपने दुखड़ा को माननीय मंत्री के समक्ष रखेंगे। हमने कचहरी चौक पर वहाँ भी हमने उनको रोकने का प्रयास किया, अनुरोध किया, निर्णय किया, संलेख देने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रुके। अब तब तक हम लोग यहाँ आ गए, पता चला कि यहाँ कार्यक्रम है और यहाँ हम लोग आ गए। यहाँ आने के बाद जो ही हम लोग पहुँचे तो माननीय मंत्री महोदय दूसरे गाड़ी से चले गए, मोटरसाइकिल पकड़ के चले गए। हमको कुछ नहीं करना था, हमको सिर्फ उनको संलेख देना था, अपनी बातों को 2 मिनट में रखना था। तो हमारी मांग को राज्य सरकार तक कहिए तो हमारी मांग का समाधान करेगा। अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्वास्थ्य महकमा में चल रहा है। अगर हमारे एएनएचएम कर्मी की समस्या का समाधान नहीं होगा, सिर्फ एएनएचएम कर्मी नहीं, एएनएमआर नहीं, सीओचओ नहीं, राज्य कमेटी फैसला लेगा। राज्य कमेटी फैसला लेगा और फैसला लेकर के तब ये पूरे राज्य का हर स्वास्थ्य विभाग का महकमा, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का महकमा ही नहीं, पूरे और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ पूरे राज्य में आंदोलन करने की व्यवस्था है। हम सिर्फ अनुरोध करने आए थे, अपना मेमोरेंडम देने आए थे, लेकिन वो यहाँ के स्थानीय सांसद होते हुए भी मोटरसाइकिल पर चढ़ के वो निकल गए। हमारी मांगे हैं जो FRS लागू किया है, उसके वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों पर न भवन है, न शौचालय है, न आवास व्यवस्था है, न पानी है, न वाईफाई है। हम समान काम का समान वेतन की मांग करते हैं, न्यूनतम 26,000 देने की मांग करते हैं, सभी को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग करते हैं। ये तमाम बातों को हम रखते हैं और उनको कहते हैं आप सरकार तक पहुंचाइए। इसके लिए हम आए थे, लेकिन वो चले गए। इसलिए हमारे जो एएनएम कर्मी हैं, आप देख रहे हैं, तमाम लोग आक्रोशित हो गए, आक्रोशित हो गए और अपनी मांग के समर्थन में नारा लगा रही है और मांग आ रही है। वो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको मिलना चाहिए, हमसे रहना चाहिए, हमको सुनना चाहिए। हम कोनो ऐसा ये करने के लिए नहीं आए थे, हम आए थे सिर्फ उनसे हम डिमांड रखने के लिए, मांग देने के लिए। क्या नाम है? मोहन मुरारी, जिला मंत्री कर्मचारी महासंघ। हम लोग को कोई मतभेद नहीं या किसी चीज की कोई झंझट नहीं थी, सिर्फ वो हम लोगों की
बात सुनती, मांग पत्र लेते, बस हम लोग वापस हो जाते। लेकिन सर हम लोग को देख के अपनी गाड़ी छोड़ के बाइक में बैठ के भाग गए। ये क्या जनप्रतिनिधि का काम है सर? अच्छा। जिस समय उनको वोट लेनी होती है उस समय दरवाजे पर जाते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपका सेवक हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आज जब एक NHM कर्मी उनसे मिलने आई तो वो क्या किए, अपनी गाड़ी छोड़कर बाइक पर बैठ कर भाग गए। एक ही विभाग में सर किसी को 1 लाख वेतन दिया जाता है, किसी को 80,000 वेतन दिया जाता है, हम लोग को 10,000 15,000 पे काम करवाया जाता है सर, वो भी 9 से 5, जहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, ना तो शौचालय है, ना बिजली है, ना पीने का पानी है सर। वहाँ हम लोग 9 से 5 ड्यूटी कैसे करते हैं ये भी वो नहीं जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वो लोग फरमान जारी कर देते हैं कि आप लोग को ये करना है, आप लोग को वो करना है। सर यही सब समस्याओं को लेके हम आए थे उनसे। किनसे मिलने के लिए आए थे? गिरिराज सर से मिलने आए थे हम। तो क्या आपसे मुलाकात हुई? नहीं सर, वो हम लोग को देखे कैंटीन चौक पे, हम देखे कि वो आ रहे थे, गाड़ी रोकने की कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन सर गाड़ी नहीं रोकी। उसके बाद उनके पीछे पीछे हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ क्या किया, वो अपनी गाड़ी छोड़कर बाइक पर बैठ के चले गए हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम प्रिया। कितने दिनों से आप लोग हड़ताल पर हैं? हम लोग 22 जुलाई से कार्य बहिष्कार में हैं। अच्छा। हड़ताल